हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करवाया था और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन करी थी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस तरह लिखा जाता है, और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो किया था। आज भी हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अभी तक हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की है, अभी हम मज़ीद इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक और टाइप है मैट्रिक्स की जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m/n। m का मतलब होता है रोज़ और n का मतलब होता है कॉलम, तो रोज़ बाई कॉलम करके लिखा जाता है। बट ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम अगर रोज़ बाय कॉलम को कॉलम बाय रोज़ यानी कि m/n को n/m करते हैं तो हमारे को ट्रांसपोज मिल जाता है। इसकी मिसाल आप ये लीजिए कि लेट सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स A विच एलिमेंट्स आर 2 1 -6 0 4 17 3 2 8 3 5 2। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ बनाते हैं। तो ये जो रो थी 2 1 -6 ये क्या हो जाएगी? इसकी कॉलम बन जाएगी 2 1 -6 0 4 17। अब ये इसका कॉलम बन जाएगा 0 4 17 और 3 2 8 बन जाएगा, रोज़ 3 2 8 कॉलम बन जाएगा, 3 5 2 जो है ये बन जाएगा 3 5 2 इसका कॉलम बन जाएगा। तो अब ये A से क्या बन गया? A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इस तरह लिखते हैं कि A अगर मैट्रिक्स है तो उसके ऊपर छोटा सा t लिख दें, इसका मतलब होता है A ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज ऑफ A आपकी मर्ज़ी है। तो ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि अगर आप रोज़ को और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, कॉलम को रोज़ बनाते हैं, रोज़ को कॉलम बनाते हैं, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? टू मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम आर इक्वल। अगर दो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर भी सेम है और जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास A है 2 4 1 -3 0 6। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ 2 कॉलम। अब मैट्रिक्स B की बात कर लेते हैं। √4 -5 + 2 12/3 8 -8 4 -1 2 × 3। इसका ऑर्डर चेक करते हैं। 1 2 3 रोज़ हैं और इसके अंदर 2 कॉलम हैं। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर सेम होने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। देखते हैं, अब ये B लिखा हुआ है √4। √4 क्या होता है? 2 -5 + 2 क्या होता है? -3। 12/3 क्या होता है? 4। 8 - 8 क्या होता है? 0। 4 - 1 क्या होता है? 3। 2 3 क्या होता है? 6। अब चेक करें, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट भी 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट -3 है, इसका दूसरा एलिमेंट करस्पॉन्डिंग देखें सेम पोजीशन पे -3 है, यहाँ 4 है सेम पोजीशन पे 4 है, यहाँ 0 है सेम पोजीशन पे 0 है, यहाँ 1 है सेम पोजीशन पे 4 -3 होगा, 4 -3। तो देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 -3 1, तो 1 और 1 सेम पोजीशन पर है। यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो सेम पोजीशंस के ऊपर एलिमेंट है, ऑर्डर भी सेम है। हैंस यू कैन से हैंस A इज इक्वल्स टू B। A बराबर किसके हो गया? B के होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन और इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन विद डेफिनेशन। तीसरी चीज़ है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपस में ऐड कैसे होते हैं और दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। देखिए, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहें या आप दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहें, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम।
जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे या दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 100% सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम दोनों मैट्रिसेस की सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 3 0 4 5 -1 6 7, इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर देखते हैं 1 5 7 3 8 10 1 0 11, इसका ऑर्डर भी आपको 3/3 नज़र आ रहा है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 3/3 का ऑर्डर ही हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब A और B आपस में ऐड हो सकते हैं, यस, क्योंकि ऑर्डर सेम है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ऐड कैसे होते हैं, बहुत आसान है। A पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लिया, B पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लिया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, यानी कि इसका पहला 1 है, इसका पहला 1 है, तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। 1 + 1 2, 0 + 3 3, -1 + 1 0, क्योंकि -1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। 2 + 5 7, 4 + 8 12, 6 + 0 6, 3 + 7 10, 5 + 10 15 और 7 + 11 18। तो कितना आसान है, ऑर्डर सेम होना चाहिए बस, और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का भी रूल सेम है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी इन्हीं दो मैट्रिक्स को लेता हूँ, यही दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ और इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ A - B = A लिख लेंगे पहले 1 2 3 0 4 5 -1 6 7, B लिख लेंगे 1 5 7 3 8 10 1 0 11। अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 - 1 0, 0 - 3 -3, -1 - 1 -2, 2 - 5 -3, 4 - 8 -4, 6 - 0 6, 3 - 7 -4, 5 - 10 -5, 7 - 11 -4। ये आप चेक कर सकते हैं। क्या किया, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, एंड सो ऑन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 3 गया -3, -1 में से -1 गया -1 -1 -2 होता है, 2 - 5 -3, 4 - 8 -4, 6 - 0 6, 3 - 7 -4, 5 - 10 -5, 7 - 11 -4. This is your answer. So for addition and subtraction of two matrices, the order of both the matrices must be same. I hope you understand. चलें एक और टॉपिक करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज से पहले ये सारी चीज़ें इसलिए बताएंगे, फिर एक्सरसाइज स्पीड में हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वही वाला ले लेते हैं जो सामने लिखा हुआ है 1 2 3 0 4 5 -1 6 7 एंड क्वेश्चन है फाइंड 5a। 5a का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जब कोई मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो नंबर प्लस में हो, चाहे वो नंबर माइनस में हो, चाहे वो नंबर डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो वो जो एलिमेंट होता है, जो नंबर होता है, वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है।
यानी कि 5 जो है वो 1 से भी होगा, 0 से, -1 से, 2 से, 4 से, 6 से, 3, 5, 7 से। तो 5 जब 1 से होगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा -5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। अगर 1/5 लिखा हुआ होता तो हर एलिमेंट 5 से डिवाइड हो जाता। अगर 0.5 से होता तो हर एलिमेंट 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर -2 लिखा हुआ होता तो हर एलिमेंट -2 से मल्टीप्लाई हो जाता। सो आफ्टर दिस डेफिनेशन वी आर एबल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इजी है और बड़े मज़े का चैप्टर। इसको पढ़ने में, इसके सवाल करने में बहुत मज़ा आता है। एक्सक्यूज़ मी। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, specify the type of the following matrices। आपको सिंपल मैट्रिक्स को देख के बताना है इसकी टाइप क्या है, उस टाइप का नाम लिखना है। जैसे पार्ट 1 3 0 0 0 -1/2 0 0 0 √5। अब आपको इसकी बतानी है टाइप। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं और वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। पार्ट 2 देख लें इसका। √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। क्या डेफिनेशन है कि अगर डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और आगे चलते हैं, पार्ट 5 ले लेते हैं। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर डायगोनल में 1 लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत आसान सवाल था, मुझे करवाना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं। खैर, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, मेन क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। क्या है मेन क्वेश्चन इसका हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, बल्कि 3 से पहले एक काम करते हैं। 3 में क्योंकि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है, तो मैं 3 से पहले एक काम करता हूँ। आपको इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं ही नहीं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है एक्चुअली वो इतनी आसान है कि इन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं दिए। तो हम एक काम करते हैं, अपने लेक्चर को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस सिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज देखी है तो उसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के हैं। तो लेकिन अच्छा हुआ कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस सिखाऊंगा, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। काइंडली नेवर मिस टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।
ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।